जरा देखो अपनी प्यारी भांजी को, बाहर किसी से पेट में बच्चा लेके आई है। ये लड़की कितनी बेशरम है। अब जब ये गंदा काम हो गया तो कौन शादी करेगा इससे। आज या तो मैं रहूंगी या ये, हम दोनों साथ नहीं रह सकते। बीवी बीवी रुक जाओ। कोई बात नहीं, ये टाइम चला जाएगा। नहीं मत गुजरेगा, रो। सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अभी भी फूलों की तरह हो। एक बार ये मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो सब मुझे घिनौना समझते हैं। मामा मामी सबने मुझे छोड़ दिया। बस ये तुम्हारी गलती नहीं है और कोई भी तुम्हें घिनौना नहीं समझेगा। मेरी एक बहन थी पहले, उसने इससे भी ज्यादा खतरनाक टॉर्चर झेली। उन लोगों ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। दिन रात उसे टॉर्चर करते थे, लेकिन वो वहां से भाग निकले। अब वो एक नए शहर में अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। क्या सच में? एकदम सच है। मैं तुम भी कर सकती हो। हाँ, सब जरूर ठीक हो जाएगा। शांग वांगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तबीयत ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। इस जिंदगी में मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी रहूंगी। शांग वांगे, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रहने दो, हमारा रास्ता अलग है। अंकल जी, मुझे चंदा के डिजाइन डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। उदास मत हो। अंकल जी, मैं सच में अंशु से शादी करना चाहती हूँ। फिक्र मत कर, जो भी तुझे चाहिए तेरा अंकल जो तुझे लाके देगा। मैं तेरे सारे रास्ते के कांटे हटा दूंगा। पता है आपको यून डायनेस्टी का ब्लू और व्हाइट वेयर्स पसंद है। अभी हाल ही में एक मिला तो सोचा आपको गिफ्ट कर दूं। तो इतना बिजी रहता है, फिर भी टाइम निकाल के मुझसे बात कर लेता है। ये अंशु आया क्या आपको मिलने आजकल? वो तो बस काम में लगा रहता है। उसके स्टाफ ने सुना है कि उसकी नई सेक्रेटरी काफी होशियार है, अब उसका राइट हैंड बन गई है, इसीलिए बिजी रहता होगा। लगता है बस बहाने हैं ना आने के। नियॉन, अगली बार तू ही उससे बात करना। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी। वंगा, इनसे मिलो, ये है मू जिंगटिंग,
सॉन्ग ग्रुप से स्पेशली भेजी गई है मिस्टर सॉन्ग को असिस्ट करने के लिए। इन्हें डिपार्टमेंट मैनेजर और बाकी सबसे मिलवा दो। ठीक है, मैं समझ गई। जाओ निहान की तो आज नौबत लग गई, उसकी जगह कोई और आई है। हेलो मो असिस्टेंट, मैं जांग वांग हूँ। हेलो, हमारी उम्र शायद आसपास ही होगी। क्या मैं तुम्हें वैंगे बुला सकती हूँ? तुम मुझे जिंटिंग बुला लेना। बिल्कुल। तुम्हें जेंडा कैपिटल में कितना टाइम हो गया? 6 महीने। मुझे थोड़ा जानना था, मिस्टर सॉन्ग की वर्किंग हैबिट कैसी है? मिस्टर सॉन्ग प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। सीधी बात बोलूँ तो बातें कम, काम ज्यादा। जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजूं वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टर सॉन्ग पार्टीज में ड्रिंक कर ले तो उन्हें घर छोड़ना और उनको संभालना तुम्हारा काम है? नहीं, बिजनेस पार्टीज और ड्रिंक्स का मामला फैंगचिंग देखता है। ठीक है, समझ गई। थैंक यू। मेरे साथ आओ। मिस्टर सॉन्ग, आपकी नई असिस्टेंट मु जिंगटिंग ग्रैंडपा ने भेजी है। तो क्या मैं किसी को कहूँ उस पर जरूरत नजर नहीं रखने है। के लिए? वेलकम गिफ्ट तैयार करो, अमाउंट परफ्यूम। और हाँ, जांग वांगे को 2 दिन की छुट्टी दे दो। जी सर। रुको, पसंद आया? बहुत सुंदर है। लू भाई, वो भी बिल्कुल ठीक लग रही है। क्या मुझसे जाकर लू के बारे में पूछे? जल्दी मत करो। अगर अभी हमने पूछा तो हो सकता है उसे कुछ बुरी याद वापस याद आ जाए जिससे वो डर सकती है। थोड़ा और स्टेबल होने दो। तुम बहुत सुंदर हो। दीदी, मुझे भी सिखाओगी? हाँ जरूर, अगली बार सिखाऊंगी। थैंक यू दीदी। शांग फंके, इस बार मैं हमेशा साथ रहूंगा। मामा, सॉरी। पता है गलती कहाँ हुई? मुझे दूसरे ज्वेलर्स को डिजाइन लीक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी गलती ये थी कि तुम्हारा तरीका बेकार था। जाल बिछाया और खुद ही फंस गई। तुम्हारा दिल छोटा है, तुम दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। पहले तुमने संगयोन जोंग के लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला, हमने वो मामला दबा दिया था। फिर कुछ सालों बाद वही हरकत। तुम आगे चल के संग फैमिली की बहू बनोगी। अगर तुम इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो 2 परिवार कैसे संभालोगी? समझ गई मम्मा, अब नहीं करूंगी। सुना है संग ग्रैंडपा ने वहाँ एक नई असिस्टेंट भेजी है। ये तुम्हारे लिए एक इशारा है, आगे से तमीज से रहना। और सोन ग्रैंडपा के पास थोड़ा आना जाना रखो। लगता है माँ को मेरे चंदा से निकाले जाने की खबर अभी तक नहीं मिली है। ग्रैंडपा, आजकल काम में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो आपको परेशान करे। पर मैंने सुना है ब्लू ओशन क्लब वाली बात। तुम होटल सूट में गए लेकिन बाहर नहीं निकले। फैंग चेंग ने बताया आपको? फैंग चेंग मेरा आदमी है, उसने कैसे बता दिया? लेकिन काम किया है तो सबूत तो छूटेगा ही। कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है क्या? उस वक्त पार्टी में बहुत लोग थे। जो असिस्टेंट मुझे ऊपर लेके गई थी वो नहीं थी।
ये मामला तुम नौजवान बहुत हल्के में लेते हो। कांड होने के बाद जिसका फायदा होता है वही शक के घेरे में होता है। धोखा कहीं से भी मिल सकता है। अपनी उस फीमेल असिस्टेंट को निकाल दो। क्यों? आप तो बिना वजह के किसी को सजा नहीं देते। सजा नहीं है, तुम्हारी और झाओ नियान की शादी तो पक्की है। क्यों ना मुसीबत कम की जाए ताकि आगे कोई ड्रामा ना हो। ग्रैंडपा, मुझे पता है क्या करना है। ये लड़का तो झांगवांग को लेकर सच में सीरियस है। कल ही फैमिली के ग्रैंडपा का बर्थडे है, तो रंगमंच के सारे खानदान वहां मौजूद होंगे। तुम झाओ नियान को लेके जाना, इससे उसकी इज्जत रह जाएगी। ठीक है। इस बार साथ दिखेंगे तो रिश्ता पक्का माना जाएगा। किसने भेजा है तुझे? चोट लग गई? तुझे क्या लेना देना? एक काम बड़ा बेकार किया तुमने। आग बिल्कुल मुंह के पास आ गई थी, जिंदा बचकर आ गए। यही सबसे बड़ी बात है तुम्हारे लिए। अगर ढंग से बात नहीं कर सकते हो तो अभी चले जाओ। मुझे लगा तुम्हें हिम्मत है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की, क्योंकि तुम मेरी तैयारी हो आग और पानी में कूदने के लिए। पर तुम तो इज्जत बचाने के चक्कर में यहाँ वहां टक्कर खा रहे हो। अगर पहले मुझसे बात कर लेते तो आज ये हालत नहीं होती। तुमसे बात करता ताकि तुम मेरा इस्तेमाल कर सको। आखिर हो तो मैं तुम्हारा बाप ही। पीठ में छुरा घोंपने वाला काम चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो कुछ भी तुमने इन्वेस्टिगेट किया है वो मुझे दे दो। तुम्हें दे दूं? ठीक है, चलो दे दिया तुम्हें। अब आगे क्या करोगे? तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है, कल कर उनसे मिल लेना। अगली बार कोई अच्छा बहाना ढूंढ लेना। मिस्टर सॉन्ग, आज ऐसे फंक्शन में उसे ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? सॉन्ग ग्रैंडपा चाहते हैं कि आप ही फैमिली के बैंक्वेट में अपना और जोनिन का रिश्ता ऑफिशियल करें, और अगर आप वंगा को ले गए तो सबको कंफ्यूजन हो जाएगा। लोग क्या सोचेंगे? दो लड़कियां एक ही जगह पर, बेकार में ही सब बातें बनाएंगे। क्या तुम भूल रहे हो कि तुम किसके लिए काम करते हो? चलो तो मैं तुम्हें वापस ग्रैंडपा के पास भेज दूं। माफ कर दीजिए। परफेक्ट फिट है। फेंगचिंग, आज रात की पार्टी का होस्ट कौन है? पार्टी नहीं है, ये बस नाम के लिए पार्टी है। इसका क्या मतलब है? क्या तुमने हेरिलाई का नाम सुना है? हे रनलाई, चीफ ऑफ पुलिस। रोंगचिंग में काफी नाम है उनका। हाँ, उनके पिता का आज बर्थडे है। बुजुर्ग आदमी कुछ करना नहीं चाहते थे, फिर खबर मिलते ही लोगों ने खुद ही उनके लिए स्टेज सजा दिया। चीफ का ओहदा ऐसा है कि पार्टी भी दूसरों के नाम पर करनी पड़ती है। तो इसीलिए आज की पार्टी हे ग्रैंडपा के लिए एक सेलिब्रेशन है। वंगा, फेंगचिंग, फिक्र मत करो, मैं ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगी जहां पर मुझे होना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम यहीं पर वेट करो, मैं जरा हेलो बोल कर आता हूँ। और हाँ, अगर भूख लगे तो कुछ खा लेना। ओके।
जान जाओ बेटा, नौजवानों में तुम सबसे होनहार हो। ऐसा नहीं है, आप भी कभी हमारे यहाँ आइए, हमें आपकी खातिरदारी का मौका दीजिए। जरूर जरूर, पर सिर्फ काम मत करो, घर परिवार भी देखना जरूरी है। लो, तुम आ गए। सालों से सुन रहा था यही फैमिली का नाजायज बेटा है, आज तक देखा नहीं था। लगता है ही लाओ उसे सबके सामने लाना चाहता है। तो मैं चलता हूं। ठीक है बेटा। तो ग्रैंडपा, पिछली बार वो वास देने वाला ही जियो। अब ही जियो की बात मत करो। अगले महीने मैं तुम्हारा ट्रांसफर कैपिटल में करवा रहा हूं। भूल जाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? अपने करियर के साथ मजाक कर रहे हो? मेरा कौन सा करियर बचा है? पहले लड़ाई झगड़े खाना खाने जैसे करता था, बेशर्मी के काम खूब किए हैं मैंने। मुझे लगता था मैं जैसा हूं ठीक हूं। गुस्सा मत करो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अभी भी नफरत करते हो उससे? नहीं, जरूरत ही नहीं है। उसने मुझे 10-15 साल बाहर फेंक रखा। मेरी माँ मरी तब भी देखने नहीं आया। अब बेटा मर गया, कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं बचा, तो मुझे वापस लाना ये चाहता है। हिसाब? बड़ा सही लगाया है उसने। चलो, मुझे काम है थोड़ा। अगली बार ना बीमार होने का नाटक मत करना, कहीं सच में उम्र कम ना हो जाए। हाँ, वो येलो कोट वाला आदमी चीफ ही का नाजायज बेटा है। हाँ, वो चीफ ही का भतीजा भी है। चीफ ही की वाइफ का बस एक ही भाई है जिसकी बेटी है, तो भतीजा कहाँ से आ गया? हाँ?